नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में 9 विधेयक पास। 4 दिवसीय सत्र 1.5 दिन में खत्म। उत्तराखंड में महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार स्वरोजगार के लिए अलग अलग नीतियां बनेंगी, धामी कैबिनेट ने मंजूरी दी। यूजीसी में हो गए बदलाव, धोखा देकर शादीशुदा होकर लिविंग रिलेशन में रहने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। सभी मदरसों को लेनी होगी मान्यता, अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अब बनेगा प्राधिकरण। हाईकोर्ट में जिला पंचायत के बोर्ड को चुनौती, काउंटिंग के समय कैमरा ऑफ करने का आरोप। धमसिंह नगर में बर्ड फ्लू से एक सप्ताह में 2000 से अधिक मुर्गियों की मौत। पंत बीवी के आसपास चिकन की बिक्री बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर की ओर रुख करते हैं। गोला पुल बाईपास से हल्द्वानी मंडी की तरफ जाने के लिए सर्किल मोड की मांग को लेकर गोलापार क्षेत्रवासियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट ने नेतृत्व में गोलापार के समस्त जनप्रतिनिधियों ने उप जिलाधिकारी से मांग करी और गोलापार से हल्द्वानी की तरफ आने वाले लोगों को 3 किलोमीटर घूमकर आना पड़ रहा है। गोलापारन होने की वजह से लोगों को रॉन्ग साइड से होकर आना पड़ रहा है, जिससे सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ चुका है और कई हादसे भी हो चुके हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि नेशनल हाईवे से मंडी की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक सर्किल मोड़ बनाया जाए, जिससे दुर्घटना पर लगाम लगाई जा सके और लोगों को हो रही परेशानी से छुटकारा मिल सके। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजा जाएगा और एनएचआई के अधिकारियों से भी वार्तालाप की जाएगी। वो क्या है कि मैं अगर बात करूं गोलापार छोड़ के लिए कि ये समझ लो कि दुख का पहाड़ दिन पर दिन मतलब सर के ऊपर गिर रहा है। अभी क्या है कि तत्काल में जो रास्ता सही होना था उनमें उसमें अभी कोई काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा और रास्ते सारे बंद हो गए। और क्या था कि मंडी से आगे एक डिवाइडर जो यहाँ से रास्ता डाइवर्ट हो रहा था, उस रास्ते को भी मतलब मैं अगर बात करूँ शासन प्रशासन द्वारा बंद कर दिया। ये हल्द्वानी की सबसे बड़ी मंडी है, हमारी हल्द्वानी मंडी जो है, इस पे दुर्भाग्य की बात है इतना बड़ा हाईवे बनाया गया, बाईपास सड़क बनाई गई, पर उसके कट के नाम पे नदारत है। अधिकारी सोए रहे और नींद में रहे जो एनएच के अधिकारी थे, और हमें उसका कट मिलना चाहिए। और गोलापार वासी वैसे ही परेशान है, भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, हमने अभी जो बात हमारी हुई है, जो हमारा गोलापार चोरगलिया मार्ग है, वर्तमान में रेलवे क्रॉसिंग से गोला पुल के बीच का जो मध्य का मार्ग अभी बंद किया गया है। लगातार उसमें लैंडस्लाइड होने की वजह से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें किसी प्रकार के वाहन चलाने से खतरा बना हुआ है। खतरे के दृष्टिगत पीडब्ल्यूडी के अनुरोध पे मार्ग बंद किया गया। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के द्वारा सुरक्षा कार्य लगातार किए जा रहे हैं, शीघ्र इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। उनकी मांग थी तत्काल मार्ग को सुचारू कर दिया जाए। इसके अलावा अभी वर्तमान में उनको जो एनएच के माध्यम से और आपका मंडी मार्ग के माध्यम से हल्द्वानी शहर में आना पड़ रहा है। खबर अक्सर से है, जहां पर सड़कों का बुरा हाल देखने के लिए मिल रहा है। सुल्तानपुर, इस्माइलपुर और पंचमेली घाट को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग की हालत ज्यादा खराब है। ग्रामीण बताते हैं कि कई किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कई साल पहले हो चुका था, लेकिन निर्माण के कुछ दिनों बाद ही सड़क टूटकर बिखरने लगी थी। वहीं बड़ी बात यह भी है कि इस सड़क को लक्सर सुल्तानपुर हाईवे के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क से मौजूदा विधायक समेत अधिकांश अधिकारी भी आते जाते हैं, लेकिन कोई भी इसकी मरम्मत या निर्माण पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसको लेकर ग्रामीण प्रति सैनी द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज की गई है। ये सड़क लगभग पिछले 3 साल पहले बनी थी और 3 साल पहले बनी थी, उसके बाद फिर इसमें ये टूट गई पड़ने के कुछ दिन बाद ही। उसके बाद इसमें 3-4 बार ज्यादा ही
इसके गड्ढों की मरम्मत कर दी। अभी 1 महीना पहले भी इस पर लिपा पोती सी कर चले गए और बारिश हुई, फिर ये गड्ढे ऐसे ही बड़े बड़े हो गए। सड़क में इतने गड्ढे हो रहे हैं कि चलना बिल्कुल दुर्लभ हो रहा है, कि पता नहीं चलता कि मोटरसाइकिल कहाँ बचेगी, और कार का तो कुछ कह ही नहीं सकते। शिकायत वैसे 4 दिन शिकायत शुरू हो गई, इसके अब तक तो कुछ जवाब उधर से आया नहीं। और सड़क का तो इतना बुरा हाल है, ये पता नहीं लग रहा सड़क कहाँ और गड्ढे कहाँ जी। लगभग 3 से 4 साल हो गए, उसके बाद तो सड़क बनी नहीं। और इधर जो हमारे क्षेत्रीय विधायक वे भी बार बार इसी सड़क से गुजर रहे हैं, मतलब ये नहीं देखते गड्ढे कितने हैं, मतलब गड्ढों में मरम्मत हो जा, चलो सड़क तो बाद की बात है। पहले भी किए, जब वो पुष्कर सिंह धामी यहाँ सुल्तानपुर आए थे 6 तारीख में 6 दिसंबर को, जब भी उन्होंने 1 करोड़ 42 लाख रुपए मंजूर किए थे, वो पैसा ना लगाकर पिछले ही पैसों में इसकी टूट कर और बस छुट्टी कर दी। आगे तो दूसरे विधायक बने, उन्होंने भी उसी तरह का रास्ता अपना रखा जो पहले विधायक ने अपनाया था। नैनीताल भवाली रोड में कैला खान के समीप पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई, जबकि स्कूटी में सवार युवती घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शी गिरीश ने बताया, श्यामखेत भवाली निवासी रमेश चंद्र 33 अपनी साली सपना को नैनीताल बीटी पांडे दिखाने के बाद स्कूटी से वापस अपने घर श्यामखेत जा रहे थे। तभी नैनीताल भवाली रोड के कैला खान के समीप ऊपर पहाड़ी से टूटा बोल्डर स्कूटी सवार के सिर पर गिर गया। सिर पर हेलमेट होने के बावजूद भी पत्थर से युवक के सिर पर गंभीर चोट आने से युवक मूर्छित हो गया। राहगीरों ने एम्बुलेंस व पुलिस को सूचित कर घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर आरुषि गुप्ता ने बताया कि सिर पर गहरी चोट होने के चलते युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे से भयभीत युवती को प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हमारे हॉस्पिटल में एक आए थे पुरुष 33 ईयर ओल्ड मेल, एक्सीडेंट होके बोल्डर गिरा था उनके ऊपर एंड ही वाज ब्रॉट डेड एंड हॉस्पिटल में ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। क्या इंजरी थी मैम उनके? उनके सर पे चोट आई थी, हेड इंजरी थी। अकेले था उनके साथ कोई और? उनके साथ एक महिला थी, वो महिला को चोट नहीं आई है। हमारा तो वो रोज का घर का रास्ता है। मैं ओल्ड पाइंस कॉलोनी में रहता हूँ, उधर पाइंस में, तो हमारा रोज का आने जाने का रास्ता है। उधर से ये लोग इधर से हॉस्पिटल से दिखा के भवाली की तरफ को प्रस्थान कर रहे थे। इनका घर श्यामखेत में बताया जा रहा है। ऊपर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जो कि रोड बन रही है, और उन्हें टीन सेट लगा रही है पत्थरों को रोकने। वो पत्थर रुका नहीं, पत्थर इतनी स्पीड में आया कि हेलमेट होने के बावजूद उसके सर पर लगा और उसका सर फट गया। एट द स्पॉट उसके पीछे लड़की बैठी थी, उसके नहीं लगी, लेकिन लड़का एट द स्पॉट वहीं पर ही खत्म हो गया। और पत्थर अभी भी गिर रहे हैं नो लैंडस्लाइड जोन होने के बाद, जबकि लैंडस्लाइड जोन पर तो आप कह सकते हो कि पत्थर गिर सकते हैं। खबर आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में हुई महिला योगा ट्रेनर ज्योति मेयर की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जुलाई को हुई इस वारदात के बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी थी। ज्योति मेयर अजय योगा एंड फिटनेस सेंटर मुखानी में ट्रेनर के रूप में काम करती थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखा, जिसकी पहचान अभय कुमार उर्फ राजा निवासी वाल्मीकि नगर बिहार के रूप में हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 19 अगस्त को नगला तिराहे से उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि योगा सेंटर के मालिक अजय यादव और ज्योति मेयर के अवैध संबंधों से नाराज था। इसी रंजिश में उसने ज्योति के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और वारदात के बाद नेपाल भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा भी बरामद कर लिया। इस मामले से सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। अब पुलिस की कार्रवाई से पूरे मामले का पर्दाफाश हो चुका है। देखिए, थाना मुखानी में ज्योति मेयर की हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें कंटिन्यूस तभी से पुलिस जो संदिग्ध हैं और जो सीसीटीवी और डाटा सर्विलांस से जो सस्पेक्ट आया था उसकी तलाशी कर रही थी। बीच में कुछ ऐसे तथ्य है कि जो अभियुक्त है शायद नेपाल की तरफ चला गया था और पुलिस ऐसा कंटिन्यूस पीछा करती रही। कुछ मुखबिर जो है वो हमने एक्टिवेट कर रखे थे और कल जो है हमारी टीम ने इसको नगला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्राइमरी जो पूछताछ है उसके हिसाब से अजय और अभय 2 भाई हैं और जो अजय है उसका योगा सेंटर जो है उसमें एक लड़की ज्योति मेयर काम करती थी।
खबर लक्सर से है, जहां नशे के खिलाफ हरिद्वार पुलिस की मुहिम लगातार तेज हो रही है। इसी क्रम में लक्सर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए डोसनी फ्लाईओवर के पास एक नशा तस्कर को धर दबोचा। आरोपी के पास से 480 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह कैप्सूल क्षेत्र में मेडिकल की दुकानों के जरिए खपाए जा रहे थे। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बुधवार को एक मेडिकल संचालक को भी हिरासत में लिया। लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान ने बताया कि मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के तहत लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कोतवाली लक्सर की पुलिस टीम ने छापेमारी कर इस सफलता को हासिल किया। गिरफ्तार आरोपी नईम पुत्र सलीम निवासी सलीहर थाना गंगनहर के पास से 480 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह यह नशीला माल पुहाना और भगवानपुर क्षेत्र से लेकर आता है। इसकी सुरागरसी के आधार पर पुलिस ने मधोपुर निवासी अदनान पुत्र अजरार, जो मेडिकल स्टोर संचालक है, को भी गिरफ्तार कर लिया। बरामदी में पुलिस ने नशीले कैप्सूल के अलावा एक काली रंग की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक सैमसंग मोबाइल फोन भी जब्त किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली लक्सर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के भरांडीसैण स्थित विधानसभा भवन में मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया था। नैनीताल में हुई पंचायत चुनाव और उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा से लेकर सरकार से जवाब की मांग कर रही कांग्रेस के तेवर बेहद आक्रामक रहे। कांग्रेस के सदस्य वेल में जा पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और उन्होंने मेज पलटने की भी कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से बार बार शांत रहने की अपील की, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। इस दौरान कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले ही दिन की कार्यवाही के दौरान उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने के लिए मिला जब विपक्ष के नेता सदन के भीतर ही धरने पर बैठे हों और वहीं पूरी रात गुजारी हो। हालांकि सदन में भीतर धरने पर बैठे विपक्षी विधायकों को मुख्यमंत्री ने फोन कर मनाने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्ष के विधायक विधानसभा के भीतर ही डटे हुए। वहीं 2 दिन से सदन न चलने देने को लेकर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन न चलने और लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है और इतिहास में विधानसभा के भरांडीसैण में पहली बार देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। वहीं आज सदन पर गदर होने के चलते विधानसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट को। उत्तराखंड के भराड़ीसैण स्थित विधानसभा में कल पहले दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेसी विधायकों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने नैनीताल में हुए पंचायत चुनाव की धांधली और उत्तरकाशी की आपदा को लेकर सरकार से जवाब मांगना शुरू किया। सत्र के आरंभ होते ही हंगामा बढ़ गया और वे वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान टेबल पलटने का भी प्रयास किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। जब हंगामा बढ़ा तो स्पीकर खंडूड़ी को विपक्ष से अपील करनी पड़ी कि आप लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। ये जनता की गाढ़ी कमाई से खरीदी गई है। विपक्षी सांसदों में जिनमें सुमृत हृदय भुवन कापड़ी प्रमुख थे, उनका कहना था कि सदन में नेता विपक्ष का सम्मान चाहिए और नैनीताल में हुई घटनाओं पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मानसून सत्र के पहले दिन के शुरुआती घंटों में ही विपक्ष ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं, उससे प्रतीत हो रहा है कि सत्र में विपक्ष अपनी धार तीखी ही रखना चाहता है। विपक्ष द्वारा आज भी सदन के बाहर और अंदर दोनों जगह कानून व्यवस्था का शोर सुनाई दिया। विपक्ष ने इस मामले में नियम 310 के तहत सदन में चर्चा की मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया, जिसे नाराज विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। दिन भर की कार्रवाई के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा, जिसके कारण कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर दिया।
इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई स्थगित करने से विपक्षी दल के सभी विधायक नाराज हो गए और सदन के भीतर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि इस दौरान देर रात उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत करते हुए धरना खत्म करने की भी गुजारिश की, लेकिन विपक्षी विधायक नहीं माने। विपक्षी दल के विधायक बार बार मांग कर रहे हैं कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए और नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में चर्चा की जाए। वहीं सदन में चल रहे इस धरने में कांग्रेस के 19 विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी शामिल हो गए, जिससे पता चलता है कि किस तरह से सदन के भीतर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट हैं। के बावजूद भी यहाँ पहुँचे हैं, पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। हम तो सदन चलाना चाहते थे और पंचायत चुनाव में भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। लोगों ने पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो या अभी हुए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चाहे निकाय हो चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों की विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। नैनीताल जिला पंचायत के चुनाव में जो कृत्य हुआ है, जो कुकृत्य हुआ है, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है, प्रदेश को शर्मसार किया है। और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। हमने कहा था कि शुरुआत से ही कह रहे थे कि सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, सरकारी वसूली का दुरुपयोग करेगी, और वो सच साबित हुआ। नैनीताल की घटना झकझोरती है, ये प्रजातंत्र पर हमला है। और जिस तरह से हमारे जिला पंचायत सदस्यों को 50-60 भाजपा के लोग दिन दहाड़े, जहाँ पर धारा 144 लगी हो, उन्हें छूट मिलती है, पुलिस मूक दर्शक बना रहता है, तमंचे की नोक पर, तलवार की नोक पर उन्हें वहाँ से मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। हमारे हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देश हों या हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरी जी हों, संजीव आर्य जी हों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से चल रही है, विधानसभा का औचित्य और विधानसभा का उद्देश्य ये भूल गए हैं। हमारी विधानसभा संचालन नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक वर्ष में कम से कम 60 दिन सत्र चलना चाहिए, और इस सरकार ने 10 दिन भी नहीं सत्र चलाया। ये सरकार प्रदेश की समस्याओं को नहीं सुनना चाहती है। जब से ये सरकार आई है, प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ गई है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र का गला घोटा गया है। खुलेआम नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पर जो है पिस्टल लगाकर जिला पंचायत सदस्यों को मारते हुए ले जाया जाता है। तीसरे नंबर के प्रत्याशियों को जिता दिया जाता है। उसके अलावा खुलेआम बेताल घाट में गोली चलती है, द्वाराहाट में जो है पत्थरबाजी होती है। इतनी लचर कानून व्यवस्था, जिसने कानून को संभालना चाहिए, वही पुलिस जो है आज अराजकता का माहौल फैला रही है, गुंडागर्दी का माहौल फैला रही है। और हमने मांग करी कि 310 में जो है कि कानून व्यवस्था को आप सुनिए, इस पर चर्चा कीजिए। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वहीं मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई स्थगन के बाद विपक्षी विधायकों के सदन के भीतर चल रहे धरने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि सदन के भीतर धरना देकर विपक्षी दलों के विधायक जनता में गलत मैसेज दे रहे हैं, जबकि सभी विपक्षी विधायकों को सदन स्थगन होने के बाद सदन से बाहर आना चाहिए था और बाहर आकर सभी विधायक धरना दे सकते थे, क्योंकि सदन स्थगित होने के बाद विधानसभा में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को अगले दिन की कार्रवाई की तैयारी करनी होती है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये क्या तरीका है। हमारे कर्मचारी हैं, कल की तैयारी हमें करनी है, वो रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। अब वहाँ तो जो सिस्टम है, अब लाइट्स बंद होंगी, तो इसलिए मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि इस तरह से कार्य और इस तरह से चीज़ बिल्कुल ना करें, जिससे और ठेस पहुँचे गरिमा को सदन की।
ये कोई ऐसे थोड़ी रात भर कहाँ बैठता है आदमी इस तरह से। अगर आपको अपना प्रोटेस्ट करना है आप बाहर बैठिए, ये गलत है बिल्कुल। और सदन में तो भाई हम जो सिस्टम है सिक्योरिटी के चीज़ें हैं, तरीका है जहाँ हम ताला बंद करते हैं। सदन समाप्त होता अब तक तो हो जाना चाहिए था। जब मैंने कह दिया 11 बजे तक हम स्थगित कर रहे हैं, हम मिलेंगे 11 बजे कल, तो वो हो जाना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, मैं बात करूंगी। क्या बात करो भैया, आपको पता है कि जब चुनाव होते हैं तो पोलिंग एजेंट बनता है, पोलिंग एजेंट हर आदमी को देखता है। तो क्या कांग्रेस के लोग सो रहे थे उस समय, पोलिंग एजेंट जाग नहीं रहा था कि एक एक वोट के कंटेस्ट करे? देखिए, चाहे भारत की संसद हो, चाहे भारत की राज्यसभा हो और चाहे राज्यों की विधानसभा हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस विपक्ष में रहती है, कांग्रेस कभी भी राज्य के हित में और देश के हित में नहीं सोचती है। हम तो पूरी सरकारें चाहती है कि सदन चले। हम लोग तैयारी करके आ रखे हैं कि जो भी क्वेश्चन जो है विधायकों के उनका हम जवाब देंगे, लेकिन अब तय विपक्ष को करना है कि वो सदन कितना चलने देते हैं। और हमें चाहते हैं कि सदन बहुत ढंग से चले। जो हमारी परंपराएं हैं, जो उत्तराखंड का हमारा जो है एक विशिष्ट वैभव है, उसको कायम रखना चाहिए। और मैं सभी कांग्रेस के विधायकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो सत्र को सुचारू रूप से चलने दें और जो उनके जवाब हैं अक्सर से हम उनके जवाबों का जवाब दें। आपको बता दें कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सत्ता पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष से नाराज विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के भीतर ही पूरी रात गुजारने का फैसला किया। वैसे इन सभी नाराज विपक्ष के विधायकों को मनाने की भी बहुत कोशिश की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से फोन पर बातचीत करते हुए उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता मानने को तैयार नहीं हुए। उनकी मांग है कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए और नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाए। अब देखना होगा, सत्ता पक्ष ने विपक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया। उसके बाद फिर ये विधानसभा का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज सदन पर गदर होने के चलते विधानसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष अभी भी विधानसभा के बाहर सरकार की नीतियों को लेकर डटा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर की ओर करते हैं। कोतवाली सितारगंज पुलिस ने अपनी सतर्कता और तकनीकी कुशलता का परिचय देते हुए सरकारी इंटर कॉलेज से चोरी हुए 8 पंखों की वारदात का खुलासा कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह मामला 11 अगस्त का है, जब राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति फार्म की प्रधानाचार्य मनीषा अग्रवाल ने विधायक भवनों से 8 सीलिंग फैन चोरी होने की तहरीर दी थी। सरकारी संस्थान से चोरी की इस घटना को गंभीर मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तुरंत खुलासा करने के लिए आदेश दिए। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की। टीमों ने स्कूल परिसर से लेकर आसपास की गलियों व लिंक रोड तक लगे 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। घंटों की मेहनत के बाद मैनुअल सर्विलांस के जरिए संदिग्ध की पहचान की गई। आखिरकार 19 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बंद शक्ति मंदिर शक्ति फार्म के पास दबिश देकर आरोपी अभिषेक सिकदार 24 वर्षीय निवासी नेताजी कॉलोनी शक्तिगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से चोरी के सभी 8 पंखे बरामद कर लिए गए। पूछताछ में आरोपी ने नशे की आदी होने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि अपनी लत पूरी करने के लिए वह लगातार छोटी मोटी चोरियों की घटनाओं को अंजाम देता रहा। जो प्रेस ब्रीफिंग है इसमें घटना ये है कि दिनांक 11 अगस्त को हमारे पास में एक तहरीर आती है, जिसमें जीजीएससी इंटर कॉलेज यहाँ शक्ति फार्म पड़ता है, वहाँ के प्रधानाचार्य महोदय हैं, उनकी तरफ से तहरीर आती है कि वहाँ कॉलेज में 8 सीलिंग फैन वो किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। इसमें हमारे द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और इसमें हमारे एसएसपी महोदय के द्वारा हमें डायरेक्शन दिए जाते हैं कि इसका घटना का। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।